घर दिल्ली में भी था। दीदिया तेरे दो गए भाई, तू इतना रईस है तो हमारे लिए पेंशन क्यों नहीं शुरू कर देता? अरे रविंदर, अब क्या हुआ भाई? अपने उस नालायक बेटे के बारे में सोच रहा है तू? वो तो फिक्र मत कर, ऐसा खींच के उसको तमाचा लगाऊंगा ना, 1 सेकंड में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे थप्पड़ ही मारना तो ये है ना हमारी थप्पड़ एक्सपर्ट। लेकिन हर काम थप्पड़ से नहीं होता, कुछ काम तरकीब से भी करने पड़ते हैं। अरे भाड़ में गई तरकीब। इसके बेटे ने अपने बाप पर हाथ उठाया है, कचरे की तरफ रास्ते में फेंक दिया उसे भीख मांगने के लिए। जिस मां ने 9 महीने अपने कोख में रखकर जन्म दिया उसे, उसी को नौकरानी बना के रखा अपने घर में। अरे अपने माँ बाप को अलग कर दिया एक दूसरे से उसने, इतने सारे जुल्म किए और उसके बाद भी हम तरकीबें सोचते रहे। ऐसी की तैसी, इसके बेटे को तो जूता ही सही करेगा। धीरज अंकल, नासिर अंकल, आप दोनों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन कभी कभी गुस्से से बिगड़ी हुई बात बनती नहीं है, बल्कि बनी हुई बात बिगड़ जाती है। इसलिए जरा शांत थी। तो तुम क्या कहना चाह रही हो कि हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे उस पर? मैं ये नहीं कह रही हूँ अंकल, गुस्सा तो आता ही है, लेकिन गुस्से के भी 2 तरीके होते हैं। एक वो जिसमें गुस्सा एकदम तेज आंच पर पकता है और उसमें एकदम से उबाल आता है और वो सोच विचार सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है। और दूसरा जो धीमी आंच पर पकता है, धीरे धीरे उबलता है, सोच विचार सूझबूझ सब कुछ साथ लेके चलता है। हमें भी अपना गुस्सा धीमी आंच पे पकाना है, मार पिटाई नहीं करनी है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून के गलत तरफ नहीं जाना है, इनके बेटों को सबक सिखाना है, हो सके तो उन्हें सुधारना है, और फिर भी अगर नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ सबूत जमा करके कानून की मदद लेनी है। इनके बच्चों के दिलों में वही डर पैदा करना है जो उन लोगों ने अंकल जी और आंटी जी के मन में दिया। उन लोगों को जैसे को तैसा का मतलब अच्छी तरह से समझाना है। कौन है टीना? पता नहीं। हाँ जी, मैं हूँ ANU यानी एनू, और ये है मेरे देवी जी श्री हरदीप सिंह जी, अरबपति, मनप्रीत बुआ के चचेरे भाई, the richest man from Dubai. Who's that wild show? It's just rich. चलो ज्योति, हाथ छोड़िए उसका। किस हक से आप उसका हाथ पकड़ रहे हैं? चलो ज्योति। ज्योति, मैंने कहा चलो। ज्योति पर मेरा कोई हक हो या ना हो, लेकिन आज तुम इसे गांव लेकर नहीं जाओगे। कार्तिक, सच बताइए, आप क्यों ज्योति को ले जाने से मना कर रहे हैं? वो बच्ची है, इतना स्ट्रेस उसके लिए ठीक नहीं है। फिलहाल उसे दुख या परेशानी से दूर रखना होगा।
कि वहां जाना ज्योति के लिए सेफ नहीं है। आपको कहने का क्या मतलब है कि मैं अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकती? दीपा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना है साहब। मैं उसकी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत के लिए किसी से भी लड़ सकती है। ज्योति, मेरे साथ आओ। नहीं माँ। ज्योति, मेरे साथ चलो। मैं कार्तिक के साथ रहूंगी माँ। ज्योति, हम यहाँ नहीं रह सकते। ये हमारा घर नहीं है। हम तो यहाँ थोड़े दिन के मेहमान थे। ज्योति, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मुझ पर भरोसा कर। हमारे असली घर गांव में है। आप मेरी माँ हो, पर मुझे कार्तिक भी चाहिए। ज्योति, इस दुनिया में मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है और तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है बेटा। हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया है। हमारे बीच कोई तीसरा नहीं है। तुम्हारे लिए मैं ही तुम्हारी माँ और बाप, सब कुछ मैं ही हूँ। ज्योति, यही सच है और इसी सच के साथ हमें जीना होगा। नहीं माँ। मुझे आप दोनों चाहिए माँ। मुझे आप दोनों के साथ रहना है। मैं आप दोनों में से किसी का हाथ नहीं छोड़ूंगी। आपने कहा कि आप मेरी पापा और माँ भी हो, पर मैं आपको माँ पापा कहकर नहीं बुला सकती ना, इसलिए मैंने अपना पापा ढूंढ लिया है। कार्तिक मेरे पापा है। बस अब और नहीं। मैं थक गई हूँ हर मोड़ पर अपने चरित्र की अपनी परीक्षा देते देते। अब मुझ में इतनी जान नहीं बची है कि मैं दुनिया के सामने, सबके सामने खुद को सही साबित कर सकूं। साहब, मैं भीख मांगती हूँ आपसे। साहब, हमारे रास्ता मत रोकिए साहब, हमें जाने दीजिए। साहब, आप क्यों ज्योति को इस घर में रखना चाहते हैं? किस हक से ज्योति को इस घर में रखना चाहते हैं? किस हक से साहब, मेरी बेटी मासूम है साहब। उसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, पर आप तो सब जानते हैं। हर कोई मुझ पर कीचड़ उछलता जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं। माँ जी, आप तो एक माँ है। आपको मेरी तड़प दिखाई देती है ना माँ जी? माँ जी, आपकी बेटी को समझाइए, हमें निकलने दीजिए इस दलदल से। हाँ माँ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपकी बेटी को समझाइए माँ जी, इससे पहले कि लोग मेरी बेटी पर भी उंगली उठाने लगे। हमें जाने दीजिए साहब, जाने दीजिए साहब। अगर आपको मेरी जरा भी परवाह है तो हमें जाने दीजिए साहब। माँ, मैं कार्तिक को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप किसी भी गाँव लेकर चलो, तभी मैं चलूंगी। कार्तिक बहुत अच्छा है माँ, इसने मेरा एडमिशन स्कूल में करवाया। जब मुझे चोट लगी तो इसने अपना मुझे खून दिया। ये मेरे लिए सब कुछ करता है माँ। मेरा पापा बनने के लिए इतना काफी नहीं है। ज्योति, तू समझती क्यों नहीं है बेटा? वो तेरे पापा नहीं है, वो तुम्हारे कोई नहीं लगते। तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। हाँ,
चलेगी ना? हाँ? जब कार्तिक को अपना फ्रेंड बना सकती हूँ तो मैं पापा क्यों नहीं बना सकती हूँ? मैंने कहा ना, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो तुम्हारे कुछ नहीं है। कोई हक नहीं है इनका तुझ पर। तुमने पूछा ना कि मैं सिर्फ किस हक से रोक रहा हूँ? मैं सिर्फ बाप के हक से रोक रहा हूँ। बाप के हक से रोक रहा हूँ। बाप के हक से रोक रहा हूँ। अब से हर सवाल का जवाब ये होगा कि ज्योति मेरी बेटी है और मैं उसका बाप हूँ, और मैं उसका बाप हूँ, और मैं उसका बाप हूँ। ये आपने क्या कर दिया? कार्तिक, क्या मम्मी को ऐसे कलर लगाने से क्या आप मेरे पापा बन गए? लौंडे, ये सिर्फ एक कलर नहीं है, ये सिंदूर है, एक प्रॉमिस है। कैसा प्रॉमिस? ये प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारी मम्मी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये प्रॉमिस है कि तुम्हारे डर और तुम्हारे बीच खड़ा रहूंगा हमेशा के लिए। दुनिया के लिए एक लाल रंग होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसी लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। आज से मैं सिर्फ तेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं, आज से मैं तेरा पापा हूं। माँ, कार्तिक अब मेरे बेस्ट फ्रेंड से पापा बन गए। देखो मुझे कितना अच्छा पापा मिल गया माँ। अब मुझे स्कूल में कोई नहीं चिढ़ाएगा। पेरेंट मीटिंग में आप दोनों मेरे स्कूल में आओगे। ये आपने क्या किया सब? क्यों किया? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कहूँ? देखो दीपा, वाह,
क्या बात है दीपा, तुम्हें जो चाहिए था आखिर वो तुम्हें मिल ही गया। कनिका, Just shut up! एक शब्द और भी बोला तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या करूंगी। एक सिंगल बेचारी माँ का विक्टिम कार्ड प्ले करके तुमने ऐसा कार्तिक को मैनिपुलेट किया है कि उसे हीरो का भूत सवार हो गया। Congratulations! तुम्हें तुम्हारा जैकपॉट मिल गया है। दुनिया के लिए तुमने क्या कमाल का सेट लगाया था। एक तरफ शरीफ बेचारी त्याग की देवी जिसके पास रहने को घर नहीं है और खाने को खाना नहीं है, और दूसरी तरफ ये तुम्हारा असली रूप। इतना लॉजिक और स्ट्रेटेजी कहां से लाती हो तुम? तुमने तो मैनिपुलेशन का लेवल अप कर दिया है। पहले बेचारी बनकर मेरे घर में घुसी, मेरी माँ को इमोशनल ड्रामा से ट्रैप किया, और फिर जैसे ही मौका मिला अपनी बच्ची को यूज करके मुझसे मेरे कार्तिक को छीन लिया। दीपा, तुमने मेरा रोका था, मेरी एंगेजमेंट तोड़ी, और आज तुमने मेरा सपना तोड़ा है। मुझसे मेरा कार्तिक छीन ली। एक नंबर की धोखेबाज हो तुम। बस कनिका, बस कनिका, बस कनिका। That's enough. अब एक लफ्ज और नहीं। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो मेरा डिसीजन है। उसमें दीपा को मत बीच में लाओ, ठीक है? यहाँ जो कुछ भी हो मैंने किया, दीपा ने नहीं। ये मेरा फैसला है। It was my choice, and I take full responsibility for it. I'm sorry कनिका। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, और मैं उसका जिम्मेदार हूं। कनिका, मैं हमेशा से तुम्हें सच कहना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला मुझे कहने का। और सच ये है कि मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद तो करता था, लेकिन एक दोस्त की तरह पसंद करता था। ये जो कुछ भी चल रहा है ये हमारी फैमिली की जिद है, हमारी नहीं। हमारी शादी करवाना, हमारे रिश्ते को जोड़ना, ये हमारी फैमिली का सपना है, हमारा नहीं। कनिका, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कनिका, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह। कनिका, तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। समझो मेरी बात को। तुम ऐसे रिश्ते में घुट घुट के जीती जहां सिर्फ जिम्मेदारियां होती, प्यार नहीं, क्योंकि मेरा दिल इस रिश्ते में लगता ही नहीं। कनिका, you need someone. You actually deserve someone who loves you like anything in this world, who sees you like his entire world. मैं तुम्हें इस नजर से कभी नहीं देख सकता, क्योंकि हमारा रिश्ता एक झूठ है, सच्चाई थी नहीं उसमें कभी भी। ये तुम्हारी अमानत है कनिका। Congratulations. जीत तुम्हारी हुई।
पर एक बात याद रखना दीपा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। जिस पे मेरा हक है, जो मेरी चीज है, मैंने उसे कभी नहीं मांगा, हमेशा छीन कर लिया है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं, बर्बाद कर दूं, बर्बाद कर दूं। You just wait and watch. और आंटी आपने तो बचपन से मेरे दिमाग में एक ही चीज डाली है ना, कि मेरी शादी कार्तिक से होगी। Like literally, मैंने जब से अपना होठ संभाला है, तब से मैंने अपने दिमाग में एक ही चीज डाली है कि मैं इस घर की बहू बनूंगी। मैंने अपनी पूरी लाइफ, अपने सारे प्लान्स आपके प्रॉमिसेस के भरोसे सेट किए थे, और आज आपके के सामने आपके बेटे ने इस औरत की मांग में सिंदूर कर दिया, और आप साइलेंट स्पेक्टेटर बन गए। एक शब्द तो बोल सकती थी ना, कुछ तो कह सकती थी कि कार्तिक stop it, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन नहीं कनिका, बेटा वो मैं, आंटी आपने सिर्फ मुझे उम्मीद नहीं दी थी, आपने मुझे आइडेंटिटी दी थी एस कार्तिक स्पायर, जो आपने मुझसे छीन ली। आपने सिर्फ मेरा वादा नहीं तोड़ा आंटी, आपने मुझे तोड़ा है। माँ, कनिका आपको डांट क्यों रही थी? राउडी, कनिका गुस्सा हो गई थी। जब हम कभी अपसेट होते हैं ना, तो जिसकी गलती नहीं होती उससे भी बुरी तरह बात कर लेते हैं। इसलिए तो हमेशा कहते हैं ना कि गुस्सा हमारे लिए अच्छा नहीं होता, राइट? माँ, आप स्माइल क्यों नहीं कर रही हो? कार्तिक अब मेरा पापा बन गया है, और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो सक्सेस से भी नहीं। 5 मिनट। दीपा, दीपा मेरी बात सुन। बस कर। अरे तुझे अंदाजा भी है तूने जो किया उसका मतलब क्या होता है? ना कुछ सोचा, ना समझा, ना किसी से कुछ कहा, इतना बड़ा डिसीजन खुद ले लिया। मॉम, मैंने जो डिसीजन लिया है वो एकदम सही लिया, हमारे परिवार के लिए, सबके लिए सही था। हे राउडी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम्हें चलकर रेस्ट करना चाहिए। चलो। कार्तिक, माँ कहाँ गई? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पापा है ना, वो तुम्हारी माँ को लेकर आएंगे। अभी चले रेस्ट करें? चलो आ जाओ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया दीपा? तुमने मेरी बेटी का ही मुझे नागिन तल की एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। इस घर की दहलीज लाने की कोशिश मत करना। निकल जा रहे होता है, निकल जा रहे होता है। घर से बाहर निकल के नागिन कहते हैं। निकल दो यहाँ से, निकल दो यहाँ से, निकल दो यहाँ से। अगर तुमने आज के बाद दीपा की इंसल्ट की तो मैं भूल जाऊंगा कि हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दीपा मेरी पत्नी है, दीपा मेरी पत्नी है, दीपा मेरी पत्नी है।
am proud of myself. Thank you यूनिवर्स. धन्यवाद. टाटा, सी यू, बाय. कल मिलते हैं.